प्रिय दर्शकों नमस्कार। दिनांक 29 मई 2025 को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को वीर शिरोमणि श्री महाराणा प्रताप की जयंती है। आप सभी को महाराणा प्रताप जयंती की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। बेशक आधुनिक इतिहासकारों द्वारा भारत के वीर सपूतों के योगदानों को दबा दिया गया हो, लेकिन देश की जनता के दिलों में वे सदैव राज करते रहेंगे। महाराणा प्रताप के जीवन परिचय के बारे में बात करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि भारतीय संस्कृति में जब ऐतिहासिक व्यक्तियों के संबंध में कुछ वर्णन किया जाता है तो उनकी व्यक्तिगत जानकारियों से ज़्यादा उनके विचारों और उनकी सोच की बात की जाती है। भारतीय संस्कृति में एक और रोचक बात है कि हम जड़ों की पूजा करते हैं, क्योंकि जड़ें सलामत रहेगी तो पेड़ भी सलामत रहेगा। और श्री महाराणा प्रताप जी की जड़ें क्षत्रिय धर्म में है, तो आज हम क्षत्रिय धर्म की बात करेंगे, उसके महत्व व उसकी उपयोगिता की बात करेंगे। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त अनुसार क्षत्रियों का जन्म भगवान की भुजाओं से हुआ है। यह प्रतीक हमें बताता है कि जो हाथों के कार्य है वे ही क्षत्रियों के स्वाभाविक कारण है और ये उनमें स्वभावगत ही होते हैं और संस्कारों और परिवेश द्वारा ये पुष्ट होते हैं। यहाँ पर जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य श्री स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी के एक प्रवचन की लाइनें याद आ रही है कि जब हमारे सिर, आँख, नाक, कान आदि पर यदि कोई प्रहार करे तो हमारे शरीर का कौन सा अंग है जो रक्षा के लिए स्वयं आगे आ जाता है, तो वे हमारे हाथ होते हैं। यानी कि हाथों में का ये स्वाभाविक गुण है, यानी कि हाथ प्रतीक है रक्षा करने का, शक्ति का, आक्रमण करने का, और ये भावनाओं से नहीं आदेश से चलते हैं। अक्षत्रिय शब्द संस्कृत के अक्षत्र से लिया गया है, जिसका अर्थ है शासन या अधिकार। ज्योतिष में भी सूर्य और मंगल को अक्षत्रिय ग्रह माना गया है और इनके जो गुणधर्म बताए गए हैं वे भी अक्षत्रियों के गुणधर्म के समान ही है। जैसे सूर्य के गुण है, ये ग्रहों का राजा है, स्वाभिमानी है, तेजस्वी है, तपस्वी है और सबके साथ एक जैसा व्यवहार करने वाला है। और सूर्य को शुक्र की राशि तुला में नीच का माना गया है, क्योंकि एक राजा को ऐश्वर्य और ज़्यादा भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा ही मनुस्मृति में भी यही बताया गया है कि अक्षत्रिय केवल राज्य का भोग करने के लिए ही उत्पन्न नहीं हुआ है, बल्कि वह युद्ध और धर्म के लिए बना है। और मंगल के गुण हैं जैसे सेनापति, निडरता, युद्ध प्रिय, पराक्रम, कौशल। ऐसे ही गुण क्षत्रियों में भी पाए जाते हैं। जैसे आधुनिक सैनिकों को ही ले लीजिए, जिनकी बॉर्डर पर तैनाती है, यदि वे भावुक हो, दयावान हो या तो दूसरे व्यक्तियों से उनके संबंध जुड़ सकते हैं, लोग उनकी कमजोरियों का लाभ उठा सकते हैं और उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल कर सकते हैं। मनुस्मृति में भी कहा गया है कि अक्षत्रियों को अत्यधिक क्षमा नहीं करनी चाहिए और न ही अपने कुल में आपसी वैर रखना चाहिए। उन्हें धर्मपूर्वक युद्ध में शत्रु को मारना चाहिए। अधर्मियों का नाश करना और धर्म का मार्ग अपनाना ही सच्चे अक्षत्रिय का धर्म है। श्रीमद् भगवत गीता में भी अक्षत्रिय का धर्म और स्वभाव इस प्रकार बता गया, जैसे प्रजा नाम रक्षण, प्रजा की शारीरिक, सामाजिक, न्यायिक व्यवस्था की रक्षा करना, दान देना, अध्ययन करना। धर्म की रक्षा में संस्कारों व शिक्षा का बड़ा महत्व है। अक्षत्रिय धर्म कमजोर पड़ चुका है। समाज में गुंडागर्दी, लूट खसोट, मारपीट आदि क्या अत्यधिक बढ़ चुकी है, लेकिन पुलिस इसे रोक पाने में सक्षम नहीं हो पा रही है। इसका कारण है उनका उद्देश्य वो नहीं है जो क्षत्रिय के गुण धर्म के अनुसार होना चाहिए। वे लोग बस
या व्यवस्था की मजबूरीवश अपराध को रोकना नहीं चाहते या रोक नहीं पा रहे हैं। अतः हमें आज वापस मुड़कर देखना चाहिए कि क्या कारण है कि देशभक्ति और कर्तव्यपरायणता हमारे खून से खत्म होती जा रही है। अतः हमें समय रहते और समय की नज़ाकत को देखते हुए क्षत्रिय धर्म के पुनरुत्थान के बारे में सोचना चाहिए। बहुत सारे बच्चों में स्वभाव होता है अक्षत्रिय वाले गुण धर्म है, लेकिन संस्कार न मिलने के कारण उनकी दिशा उत्थान की ना होकर वे पतन के मार्ग की ओर अग्रसर है। तो ऐसे समय में हमें महाराणा प्रताप जैसे वीरों के जीवन से सीख लेकर हमारे दिल में देशभक्ति की मशाल जलानी चाहिए, तभी देश का कल्याण संभव है। महाराणा प्रताप जी का जीवन परिचय। महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश से आते हैं। ये उदयपुर में मेवाड़ के 13वें राजपूत राजा थे। इनका जन्म 9 मई 1540 को कोमलगढ़ के किले में हुआ था। ये अपनी बहादुरी, निडरता, शौर्य, पराक्रम, युद्ध कौशल के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, वे डटकर शत्रु का सामना किया। दिवेर के युद्ध में इन्होंने एक बड़ी मुगल सेना को हराया। इनकी मृत्यु 15 जनवरी 1597 को चावड़ में जब एक शेर का शिकार करते समय पहाड़ी से गिर गए थे, तब इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु पर अकबर ने शोक जाहिर किया था। इनके अस्त्र शस्त्र और कवच आदि काफ़ी भारी थे। महाराणा प्रताप का जीवन परिचय। चेतक घोड़े के बगैर अधूरा है। यह उनका मनपसंद घोड़ा था। यह गुजराती काठियावाड़ी नस्ल का घोड़ा था। इसने 28 फुट के करीब चौड़े नाले की छलांग लगाकर उसे घायल होने पर भी पार कर दिया था और महाराणा प्रताप की जान बचाई थी। इसी को देखते हुए महाकवि श्याम नारायण पांडे की कविता हल्दी घाटी का युद्ध से कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। अब भी करुणा की करुण कथा हम सबको याद जबानी है। राणा तू इसकी रक्षा कर, यह सिंहासन अभिमानी है। यह एक लिंग का शासन है, इस पर न किसी का शासन है। नित सिहक रहा कमलासन है, यह सिंहासन है, सिंहासन है। जय हो महाराणा प्रताप।